कुछ लोग हज और उम्रा करने के लिए इस नीयत से जाते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जब एक हिंदू शख्स मुसलमान बनकर मक्का मदीना में पहुंचा तो उसके साथ क्या हुआ? आखिर क्यों केवल मुस्लिम ही मक्का मदीना जा सकते हैं? क्यों किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति को मक्का मदीना जाने की परमिशन नहीं है? क्या है इसके पीछे की वजह? धार्मिक आस्था या कुछ और? अगर आप इन्हीं सवालों का जवाब जानना चाहते हैं तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखते रहिए, क्योंकि इसके पीछे की सच्चाई जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, मक्का मदीना एक ऐसी जगह है जहां से इस्लाम की शुरुआत हुई, या मुसलमानों की वह पवित्र जगह है जहां पर कोई गैर धर्म का शख्स नहीं जा सकता। मक्का मदीना में हर साल हजारों की संख्या में मुस्लिम हज के लिए जाते हैं। हज को हिंदुओं की तीर्थ यात्रा जितना ही पवित्र माना जाता है। आपको बता दें कि सऊदी अरेबिया में बसे मक्का शहर की आबादी 20 लाख है, लेकिन हज करने वालों की संख्या यहां बसी आबादी से 3 गुना हो जाती है। यानी कि हर साल यहां 60 लाख से ज्यादा लोग हज करने आते हैं और अल्लाह को याद करते हैं। वहीं अगर हम सऊदी में रहने वाले लोगों की बात करें तो यहां के लोगों का मुख्य काम हज में आए लोगों को सुख सुविधा प्रदान करना है, जिससे हज में आए लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो और वो अपना ध्यान अल्लाह की बंदगी में लगाएं। आपको बता दें कि मक्का में सबसे पवित्र मानी जाने वाली जो इमारत है वह काबा है। आगे बढ़ने से पहले चलिए आपको बता देते हैं कि आखिर काबा के अंदर क्या है। दोस्तों, काबा एक बंद कमरे जैसा है। इसमें सिर्फ एक ही दरवाजा है और जब आप दरवाजे के अंदर तरफ जाते हैं तो आपको सफेद संगमरमर से बना एक कमरा नजर आता है। इस कमरे में एक बारी में लगभग 50 लोग आ सकते हैं। मौजूदा काबा की ऊंचाई 39 फीट 6 इंच और कुल आकार 627 वर्ग फीट है। कमरे की बात करें तो अंदरूनी कमरा 13 गुने 9 मीटर का है और दीवारें 1 मीटर चौड़ी हैं। दीवारें सभी पत्थर से बनी हुई हैं। अंदर के पत्थर बिना ढके हुए हैं, जबकि बाहर वाले पत्थर पॉलिश किए हुए हैं। काबा के अंदर जाते ही आपको संगमरमर के कमरे के अंदर एक ग्रीन और 2 ब्राउन कलर की फर्श पर लाइंस नजर आती हैं। इन लाइंस पर ही खड़े होकर नमाजी नमाज अदा करते हैं। इस दीवार पर नजर डालें तो वहां 10 तख्तियां लगी हुई हैं, जिनमें से एक पर तो कलमा लिखा हुआ है, लेकिन बाकी 9 हमें उन हुक्मरानों की याद दिलाती है जिन्होंने समय समय पर काबा को बनाने में अपना सहयोग दिया। नजर ऊपर उठाकर अगर छत की तरफ देखेंगे तो वहां एक हरे रंग का कपड़ा लगा हुआ है जिस पर कुरान पाक की अलग अलग आयतें लिखी गई हैं। साथ ही 3 लकड़ी से बने पिलर्स भी दिखाई देंगे जो छत को टेके खड़े हैं। साथ ही इन पिलर्स के बीच में एक सफेद मार्बल से बनी छोटी सी अलमारी जैसी चीज रखी हुई है। इस अलमारी के अंदर खानाए काबा को साफ करने का सामान रखा जाता है। इसके अलावा इस अलमारी के अंदर तरह तरह के खुशबूदार इत्र भी रखे जाते हैं। दरअसल दोस्तों, इस्लाम धर्म में इत्र को काफी महत्वपूर्ण और पवित्र माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो नमाज खुशबू के साथ पढ़ी जाए उसका असर और प्रभाव बिना खुशबू वाली नमाज से 70 गुना ज्यादा होता है। इसके अलावा आपको कमरे के अंदर एक कोने में सफेद रंग की एक पट्टी नजर आएगी। ऐसी मान्यता है कि वह सफेद पट्टी वही जगह है जहां पर पहली बार मोहम्मद साहब ने नमाज पढ़ा था। इन सब के अलावा यहाँ एक सोने का दरवाजा भी है जिसे अरबी में बाबाए तौबा कहा जाता है। वहीं काबा के ईस्ट साइड पर एक काला पत्थर है दोस्तों, जिसे इस्लाम में काफी पवित्र माना जाता है। वहीं काबा की यह इमारत लगभग 1400 साल पुरानी मानी जाती है। इस्लाम धर्म में विश्वास रखने वालों का मानना है कि यह इमारत हजरत इब्राहिम के समय की है। और काबा की एक खास बात यह भी है कि मुस्लिम नमाज जब अदा करते हैं तो वह काबा की तरफ ही मुंह करके नमाज करते हैं। क्या मक्का और मदीना एक है? दोस्तों, ज्यादातर लोगों को लगता है कि मक्का और मदीना एक ही है। चलिए आपका यह कंफ्यूजन दूर कर देते हैं। आपको बता दें कि मक्का और मदीना 2 अलग अलग शहर हैं और दोनों के बीच की दूरी करीब 450 किलोमीटर की है। मक्का के साथ मदीना को इम्पोर्टेंट देने का कारण है यहाँ स्थित मस्जिद नबावी। दरअसल ऐसा कहा जाता है कि काबा के निर्माण के बाद खुद पैगंबर मोहम्मद ने इस मस्जिद का निर्माण करवाया था और पैगंबर मोहम्मद की मजार भी मदीना में ही है। इसलिए काबा की यात्रा के साथ साथ हाजी मदीना के इस मस्जिद के दीदार को जरूर जाते हैं, क्योंकि इसके बिना हज की यात्रा एक तरह से अधूरी ही मानी जाती है। मुस्लिम के अलावा दूसरे धर्म के लोग मक्का मदीना क्यों नहीं जा सकते? मक्का मदीना में मुस्लिम के अलावा किसी भी धर्म के लोग नहीं जा सकते, फिर चाहे वह हिंदू हो, ईसाई हो या फिर सिख। शायद यही कारण है कि दूसरे धर्म के लोगों को वहां जाने की बड़ी उत्सुकता रहती है और वे कैसे न कैसे करके उस जगह पर पहुंचना चाहते हैं।
और उस जगह को अपनी आंखों से देख लेना चाहते हैं। वैसे मक्का मदीना में दूसरे धर्म से जुड़े लोगों के प्रवेश ना करने को लेकर कुछ लोगों का यह भी मानना है कि मुस्लिम लोग यहाँ पर कुछ ऐसा काम करते हैं जो लोगों की नजरों से छुपा हुआ है, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है यह तो ऊपर वाला ही जाने। चलिए अब आपको केरला से जुड़े एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाते हैं जिसको सुनकर आपको भी इस जगह से प्यार हो जाएगा। इसकी खूबसूरती को देखने के लिए आपका मन भी मचल जाएगा। दोस्तों, ये किस्सा रमेश के जीवन से जुड़ा हुआ है, जो सऊदी अरब के रियाद शहर में काम करता था। जिस जगह वह काम करता था वहां पर उसका एक मुस्लिम दोस्त रहा करता था। क्योंकि दोस्त मुस्लिम था इसलिए उसका सारा झुकाव मुस्लिम धर्म की तरफ होता चला गया। उसे मुस्लिम की बताई गई नसीहतों के बारे में सुनकर जानकर बहुत अच्छा लगता था, इसलिए बदलते समय के साथ साथ उसका झुकाव मुस्लिम धर्म की तरफ तेजी से बढ़ता ही चला गया और वो बहुत गहराई तक इस्लाम से जुड़ गया। वह पैगंबर मोहम्मद के सिद्धांतों से बहुत ज्यादा प्रभावित हो गया, इसलिए वह मुस्लिम लोगों के कल्चर को बहुत ज्यादा पसंद करने लगा। उसको ऐसा लगता था कि मुस्लिम धर्म में कोई भी बनावटी बात नहीं है, सब कुछ सच्चाई है और प्योरिटी है। इस्लाम की तरफ इतना झुकाव होने के कारण हम यह भी कह सकते हैं कि वह दिन से इस्लाम कबूल कर चुका था। उसी दौरान कुछ दिनों के लिए रमेश को जब अपने घर केरला आना पड़ा, उसका मन वहां नहीं लगा। वह अभी भी इस्लाम के प्रति ही समर्पित था। जब वह वापस सऊदी आ गया तो उसने इस्लाम धर्म कबूल करने का फैसला किया। इस विषय में हम यही कहेंगे कि यह सब अपनी अपनी सोच है और हर धर्म के लिए सभी की अलग अलग राय है। फिलहाल रमेश ने मुस्लिम धर्म को अपनाने का फैसला कर लिया और इसने इस्लाम कबूल कर लिया। जब रमेश ने इस्लाम कबूल किया तो उसने अपना नाम बदलकर मुजाम्मिल रख लिया। मुजम्मिल ने इस्लाम के सारे नियमों का पालन किया और 5 वक्त नमाज अदा की। वह एक सच्चे मुसलमान की तरह इस्लाम की दी गई नसीहतों को फॉलो करने लगा। अब वह पूरी तरह से मुस्लिम बन चुका था। जब मुजम्मिल यानी कि रमेश पूरी तरह से अपने आप को मुस्लिम समझने लगा तो उससे यह एहसास हो गया कि अब वह पूरी तरह से इस्लाम धर्म कबूल कर चुका है। जब उसके मन में एक ख्याल आया कि क्यों ना मक्का मदीना के दर्शन भी कर लिया जाए, ऐसा मन में ख्याल आते ही उसने पासपोर्ट बनाकर मक्का मदीना जाने का फैसला कर लिया। उसकी यह इच्छा भी बहुत जल्दी पूरी हो गई, यानी वो पहुंच गया मक्का मदीना। जब वो मक्का मदीना पहुंचा तो उसने मन में एक इच्छा जगाई कि मैं अपनी आखिरी सांस भी मक्का मदीना में ही लूं। ऐसी इच्छा उसके मन में आई। उसने जाते हुए अपने साथ कफन भी रख लिया। कहते हैं कि दोस्तों, जब मुजम्मिल ने नमाज के लिए सजदा किया तो उसने अल्लाह से यह दुआ की कि अब वह उसे अपने आगोश में ले ले। उसके बाद जो उसका सर सजदे में झुका था वो वापस कभी नहीं उठा, क्योंकि वह अल्लाह के पास उनकी गोद में जा चुका था, जिसके बाद उसे वहीं दफना दिया गया। दोस्तों, यह थी मक्का मदीना और उससे जुड़े एक हिंदू शख्स की कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।